घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मोदी जी, ना हमें कर्जा माफ चाहिए, ना बिजली हाफ चाहिए। मोदी जी, जितना पैसा है लगा दो सरहद पर। पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत करी थी, जो आतंकवाद को उन्होंने भेजा था और हमारे देश के युवाओं को जो गोली मारने का काम किया, जो धर्म पूछकर उन्होंने गोली मारने का काम किया, उसका बदला हमने आतंकवादियों को मारकर किया था। आतंकवादी ठिकानों को निस्तो नाबूद करने के बाद हमने पाकिस्तान को बताया था और चेताया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायरतापूर्ण हरकत से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान हमारे सिविलियंस पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान आम नागरिकों के ऊपर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान धर्म जो हमारे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान निहत्तों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो भैया देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को और कड़ी चुनौती देना चाहता हूँ। पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो। पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, अब की जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा और कल नक्शे से पाकिस्तान नहीं होगा। और पाकिस्तान को ऐसा हाल करने का काम किया। आज भारत उस स्थिति में है। आज जाकर देखिए, भारत डिफेंस भी करना जानता है, भारत अटैक भी करना जानता है। भारत का डिफेंसिव मोड इतना बढ़िया है कि जाके उनके जितने भी मिसाइल थे, चाहे टर्की का मिसाइल हो, चाहे चाइना का मिसाइल हो, सबको ऊपर ही ध्वस्त करने का काम किया। और जाकर बिन बजाया लाहौर के अंदर, जाकर बिन बजाया इस्लामाबाद के अंदर, जाकर बिन बजाय पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम किया। हम डिफेंस भी करना जानते हैं, हम अटैक भी करना जानते हैं। तो अगर आपने हमें छेड़ा है, अब जब छेड़ दिया है तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। जैसे आपने देखा होगा, आक्रमण किया पाकिस्तान ने, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जो है चाइना के मिसाइल, तुर्की के जो है ड्रोन, लेकिन हवा में ही भारतीय सेना ने मार गिराया। क्या देखिए, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और चैलेंज देकर कहता हूँ, और चैलेंज दिया है हमारे देश की बेटियों ने, हमारी देश की बेटियों ने, सोफिया कुरैशी ने, व्योमा सिंह जिन्हें चैलेंज दिया पाकिस्तान को और उखाड़ फेंकने की बात कही है। और पाकिस्तान के हर बात का जवाब, हर गोली का जवाब गोले से देने का काम करेंगे। पाकिस्तान जो चाहता है, जिस भाषा में चाहता है, उसी भाषा में उसको जवाब देने का काम करेंगे। अब वक्त नहीं रहा सुनने और सुनाने का, अब वो वक्त नहीं रहा डोजियर भेजने का। पहले के जमाने और थे, अब ये मोदी वाली सरकार है, मनमोहन वाली सरकार नहीं। ये 2014 का भारत नहीं, 2024 का भारत है। अब भारत डोजियर नहीं भेजता, अब भारत मिसाइल भेजता है, मिसाइल। तो भैया ध्यान रखिए, अब पाकिस्तान तो समझ ही गए हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं बस आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, मोदी जी, ना हमें कर्जा माफ चाहिए, ना हमें बिजली माफ चाहिए। मोदी जी, ना हमें कर्जा माफ चाहिए, ना बिजली हाफ चाहिए। मोदी जी, जितना पैसा है लगा दो सरहद पर, जितना पैसा है लगा दो सरहद पर। बस अगली सुबह पाकिस्तान साफ चाहिए, अगली सुबह पाकिस्तान साफ चाहिए। और पूरा देश की जनता, पूरा देश का वर्ग आपके साथ है। हर घर से जवान निकलेगा, हर घर से आपके लिए सैनिक तैयार हो रहा है। जितने सैनिक की आवश्यकता है आप बस बोलिए और पाकिस्तान को खत्म करने का काम। जैसे आप देखे होंगे, जैसे मान लिया कोई युद्ध छिड़ता है, कोई वार छिड़ता है, तो जो पब्लिक सर्विस के लिए प्लेन होते हैं, जहाज होते हैं, जो एयर स्पेस होता है, उसको रोक दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जब कल जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा था भारत सरकार, तब भी पाकिस्तान के जो एयर स्पेस थे उसमें सिविलियंस के लिए जहाज यूज किए जा रहे हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ही वो लेकिन मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस तरह से वो कायराना हरकत कर रहे हैं, चाहे सिविलियंस को यूज कर रहे हैं, हम उसी की भाषा में उनको जवाब देने के लिए तत्पर खड़े हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जाकर देखो लाहौर में, इस्लामाबाद में, जाकर देखो पाकिस्तान में, जाकर देखो बलूचिस्तान में, जाकर देखो इस्लामाबाद में, और जाकर देखो भारत में, और जाकर देखो भारत के गाँव में, भारत के किसी भी शहरों में आम जनमानस खुलकर रोड पर चल रहा है और खुलकर सड़कों पर भारत
माता की जय बोले। हम पाकिस्तानियों की तरह दुबके नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डरपोक कायर की तरह बंकर में घुस चुका है। जाकर देखिए पाकिस्तान में कभी ब्लैकआउट हो जाता है, कभी सड़कों पर डंडे बजने शुरू हो जाते हैं, और भारत की जनता, भारत की आवाम पूरे देश में सुरक्षित तौर पर घूम रहे, क्योंकि हमें पता है हमारे देश के वीर जवान सरहद पर मौजूद है। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी मुस्तैदी के साथ उन दुष्टों का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि साहब ये 56 इंच वाली सरकार है, ये घर में घुसकर मारना जानती है। उन्होंने छेड़ा है, और जब छेड़ दिया तो छोड़ने का सवाल नहीं होता। राजौरी में देख लीजिए, पुंछ में देख लीजिए, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, वो राजौरी में हो, पुंछ में हो, कच्छ की बात कीजिए, अमृतसर की बात कीजिए, जैसलमेर की बात कीजिए, केवल सिविलियंस को टारगेट करने का काम करे। हमने किसको टारगेट किया? हमने आतंकवादी को टारगेट किया। किस आतंकवादी को? जिसने 26/11 करने का दुस्साहस किया था। किस आतंकवादी को? जिसने कंधार का दुस्साहस किया था। किस आतंकवादी को? जिसने पुलवामा करने का काम किया। किस आतंकवादी को? जिसने पहलगाम करने का काम किया। अरे साहब, हमने तो आतंकवादियों के जो घर थे, जो तंबू थे, जो बम्बू थे, उनको उड़ाने का काम किया, लेकिन उन्होंने सिविलियंस को छेड़ा है ना। तो अब देखते जाइए, नक्शे से नाम और निशान खत्म होने वाला है। पाकिस्तान आने वाले समय में सूरज का दर्शन नहीं कर पाएगा। रक्षा मंत्री, एक सवाल और है। रक्षा मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री और थल सेना, वायुसेना, जल सेना के जो अध्यक्ष हैं और सीडीएस बैठ के मुस्कुरा रहे थे आज, क्या संकेत जाता है? बिल्कुल संकेत साफ है। आपने देखा किस तरह से रक्षा मंत्री जी, हमारे थल सेना, वायुसेना किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट का कारण है भैया, क्योंकि मोदी जी ने हर घर से सेना पहले ही तैयार करवा दी थी। जाकर देखो अग्निवीर के माध्यम से, और जाकर देखो पहले हम अटैक के लिए तैयार हुआ करते थे, लेकिन आज भारत डिफेंस के लिए भी तैयार है। अगर कोई मिसाइल भेजता है, चाहे तुर्की का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे कहीं का भी मिसाइल क्यों ना हो, चाहे उनका मिसाइल हो, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो, चाहे उनके विमान हो, हर एक को ध्वस्त करने का काम हमने किया। किसी भी रॉकेट लॉन्चर को, मिसाइल को सिविलियंस के ऊपर हमने गिरने नहीं दिया। ऊपर के ऊपर उनके क्षेत्र में ही खत्म करने का काम किया। ये आज का भारत है, ये गरजता भारत है, ये बदलता भारत है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तुमको।